Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट यूजिंग ए फोटो सेल एंड कलर फिल्टर्स। इस एक्सपेरिमेंट में फोटो सेल और कलर फिल्टर्स यूज़ करके हम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, ग्राफ और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है जो कि लाइट की पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था 1905 में क्वांटम थ्योरी की मदद से, और क्वांटम थ्योरी प्लांक ने 1900 में प्रपोज की थी। इस थ्योरी के मुताबिक लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे मुश्तमिल होती है। इन पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की एनर्जी का रिलेशन है E=hf। इस इक्वेशन में E एनर्जी ऑफ फोटॉन है, H प्लांक्स कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू वेज में यूज़ करता है। उसका फर्स्ट पार्ट वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एमिट होने के लिए रिक्वायर्ड है। सेकंड पार्ट उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होता है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम लिख सकते हैं फोटॉन एनर्जी HF = वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करके मेजर कर सकते हैं फोटो सेल के अक्रॉस। रिटार्डिंग पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम = V0E, जहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। वर्क फंक्शन फाई रिलेट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 के साथ, फाई प्रोपोर्शनल टू F0, फाई = hf0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना अकर होता है। फाई और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज लास्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो HF = hf0 प्लस V0E। यहाँ से V0E एक साइड पे कर लें तो V0E = hf माइनस hf0। E पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो V0 = h/E × F माइनस hf0/E। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जैसे कि Y = mx + c जिसका स्लोप आ रहा है h/E। इसलिए अगर हम फ्रीक्वेंसी F को x एक्सिस के लॉन्ग लें और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 को y एक्सिस के लॉन्ग लें और ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ के स्लोप से हम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि स्लोप ऑफ ग्राफ h/E की इक्वल है, यहाँ से h फाइंड आउट करें तो h = E × स्लोप ऑफ ग्राफ। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज़ करते हैं वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। ये बैटरी है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये की है जो कि ऑन ऑफ स्विच है, ये रियोस्टेट है या पोटेंशियोमीटर जिसकी मदद से हम बैटरी का पोटेंशियल वेरी करते हैं। ये रिवर्सिंग की है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल को रिवर्स कर सकते हैं। वोल्ट मीटर है इस पोटेंशियल को रीड करने के लिए। ये माइक्रो एमीटर है, ये फोटोसेल ट्यूब है, ये सोर्स ऑफ लाइट लैंप है। जब सोर्स ऑफ लाइट लैंप से लाइट फॉल करती है फोटोसेल पे तो ये करंट जनरेट करता है। इस करंट को माइक्रो एमीटर से नोट किया जा सकता है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। एक फोटोसेल है, माइक्रो एमीटर है, रिवर्सिंग की है, पावर सप्लाई, फिल्टर्स, मर्करी लैंप,
वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम प्लांक्स कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे। इस ऑपरेटर्स में ये फोटो सेल है, फोटो सेल के आगे डिफरेंट फिल्टर्स फिक्स्ड हैं और हर फिल्टर के ऊपर उसकी वेवलेंथ मेंशन्ड है। ये लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स की पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई का ऑन ऑफ वाला स्विच है और ये इंटेंसिटी सिलेक्टर है। इस नाब को मूव करा के हम लाइट की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। फोटो सेल के टर्मिनल्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं और फोटो सेल को पोटेंशियल हम यहाँ से फ्राहम करते हैं पावर सप्लाई से। ये नाब है जिस नाब की मदद से हम रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी फोटो सेल को फ्राहम कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है जो कि उस रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करेगा। ये माइक्रो एमीटर है, जब यहाँ से लाइट फॉल करेगी फोटो सेल के ऊपर तो यहाँ पे माइक्रो एमीटर करंट शो करेगा। ये रिवर्सिंग की है, इसको जब हम इस साइड पे सिलेक्ट करेंगे उस वक्त यहाँ से जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट पोटेंशियल होगा। जब हम इस रिवर्सिंग की को इस साइड पे एडजस्ट कर देंगे उस वक्त यहाँ से जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 0 और 0.2 के दरमियान 10 डिवीजन है। तो हर डिवीजन कितने को जाहिर करेगी? 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर होगा 0.02 वोल्ट। तो इसलिए इसकी हर डिवीजन 0.02 वोल्ट को जाहिर करेगी। तो नीडल जहां भी होगी वो डिवीजन काउंट करके उसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइक्रो एमीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 0 और 10 के दरमियान 10 डिवीजन हैं, इसलिए हर डिवीजन 1 माइक्रो एम्पियर को जाहिर करेगी। जब यहाँ से हम इस पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और इंटेंसिटी सिलेक्टर की मदद से इंटेंसिटी को मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे तो वहां से लाइट फॉल करेगी इस फोटो सेल के ऊपर। यहाँ से हम कोई भी एक फिल्टर फिक्स कर देंगे, उस फिल्टर के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो यहाँ से ये माइक्रो एमीटर करंट शो करेगा। यहाँ से इस रिवर्सिंग की को इस पोजीशन पर सेट करेंगे जिस पर अब ये मौजूद है। तो यहाँ से रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। हमने उतना रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है ताकि ये करंट जीरो हो जाए। पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे करंट जीरो हो जाती है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं और उस फिल्टर के लिए हम यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट करेंगे और यहाँ से उसकी वेव लेंथ नोट करेंगे। सेकंड रीडिंग के लिए हम यहाँ से फिल्टर की पोजीशन चेंज करेंगे, इसको मूव करा के जब लाइट फॉल करेगी उस फिल्टर से पास करने के बाद फोटो सेल के ऊपर, उस वक्त यहाँ से माइक्रो एमीटर कुछ करंट शो करेगा। रिवर्सिंग की को इसी पोजीशन पे सेट करेंगे जैसे अब ये है और यहाँ से रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज करेंगे, उतना पोटेंशियल चेंज करेंगे ताकि माइक्रो एमीटर की करंट जीरो हो जाए। उस फिल्टर के लिए यहाँ से वेवलेंथ और इधर से वोल्टेज नोट करेंगे, यही वोल्टेज उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। इसी तरह डिफरेंट फिल्टर्स के लिए उनकी वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ को यूज करते हुए हम प्लांक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम पावर सप्लाई फॉर लैंप को ऑन कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं पावर सप्लाई ऑन हो गई है। यहाँ से इंटेंसिटी सिलेक्टर को मूव कराते हैं तो आप देख रहे हैं जो जो इंटेंसिटी सिलेक्टर मूव कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसको हमने मैक्सिमम पर सेट कर देना है। सबसे पहले हमने वो फिल्टर सेलेक्ट किया है जिसकी वेवलेंथ है 490 नैनोमीटर।
तो अब यहाँ से लाइट इस पे फॉल कर रही है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ से ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। ऑपरेटर्स को ऑन करने के बाद रिटार्डिंग पोटेंशियल नॉब को रोटेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जूं जूं नॉब रोटेट हो रही है, ये करंट की वैल्यू कम हो रही है, वोल्टेज की इंक्रीज कर रही है। जूं जूं वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, करंट कम हो रही है। अब जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगी वो हम पोटेंशियल नोट करेंगे। यहाँ से आप देखें तो करंट एग्जैक्टली जीरो है और वोल्टेज की वैल्यू है 0.8। ये 0.8 वोल्ट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में 490 नैनोमीटर वेवलेंथ और 0.8 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा ये थी 490 नैनोमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁹ इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो था 0.8 वोल्ट। अब यहाँ से ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वापस हमने मूव कराना है ताकि वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाए। अब हम यहाँ से इसको मूव करा के वो फिल्टर सेट कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ है 537 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग भी स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। रिवर्सिंग की को इसी पोजीशन पर रखते हुए यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराना है, इतना मूव कराना है ताकि करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। आप देख रहे हैं जो जो वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, करंट डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर अब आप देखें तो करंट की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है और वोल्ट मीटर में कितनी डिवीजन्स हैं, तो टोटल डिवीजन्स आप देखें तो यहाँ पे 29 डिवीजन्स आ रही हैं। क्योंकि हर डिवीजन 0.02 वोल्ट के इक्वल है, तो इसलिए टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, 29 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 डेट इज 0.58। अब 537 नैनोमीटर वेवलेंथ और 0.58 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू थी 537 नैनोमीटर, 537 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.58 वोल्ट। अब यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वापस हम मूव कराते हैं ताकि वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाए। अब यहाँ से इसको रोटेट करके हम नेक्स्ट फिल्टर फिक्स कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ है 560 नैनोमीटर। अब इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। अब रिवर्सिंग की को इसी पोजीशन पर रखते हुए यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं ताकि करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। आप देख रहे हैं जूं जूं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब आप देखें तो करंट की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो गई है और यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करने के लिए आप देखें तो टोटल हमारे पास 24 डिवीजन्स आ रही हैं। क्योंकि हर डिवीजन 0.02 वोल्ट के इक्वल है, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 वोल्ट इक्वल टू 0.48 वोल्ट। अब 560 नैनोमीटर वेवलेंथ और 0.48 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू थी 560 नैनोमीटर, 560 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.48 वोल्ट। अब यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वापस मूव कराते हैं ताकि वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो हो जाए। अब यहाँ से इसको मूव करा के नेक्स्ट फिल्टर फिक्स करते हैं जिसकी वेवलेंथ है 582 नैनोमीटर और इसके कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। रिवर्सिंग की को इसी पोजीशन में रखते हुए यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं, इतना मूव ताकि करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। तो आप देख रहे हैं जो जो वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब करंट की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ रही है और यहाँ से वोल्टेज देखें तो ये नीडल एग्जैक्टली 0.4 वोल्ट के इक्वल है। 582 नैनोमीटर वेवलेंथ और 0.4 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू थी 582 नैनोमीटर, 582 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.4 वोल्ट।
अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वापस मूव कराते हैं ताकि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो जाए। अब यहाँ से इसको मूव करा के नेक्स्ट फिल्टर को सेट करते हैं जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर और इसके कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। रिवर्सिंग की को इसी पोजीशन पर रखते हुए यहाँ से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं ताकि करंट की वैल्यू 0 हो जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू 0 है। वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं। वोल्ट मीटर में कितनी डिवीजन्स आ रही हैं? 17 डिवीजन्स। क्योंकि हर डिवीजन 0.02 वोल्ट के इक्वल है तो इसलिए रीडिंग क्या हो जाएगी? 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 दैट इज 0.34 वोल्ट। अब 600 नैनोमीटर वेवलेंथ और 0.34 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.34 वोल्ट। अब यहां से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं ताकि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 हो जाए। अब यहां से इस बॉक्स को टर्न ऑफ करते हैं और यहां से इंटेंसिटी को 0 करते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि इंटेंसिटी को 0 करने के बाद ही पावर सप्लाई को ऑफ करना है और जब ऑन करना है तो उससे पहले भी चेक करना है कि इंटेंसिटी सिलेक्टर 0 पे हो। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फाइंड आउट करेंगे। F = c/λ। ये लैम्डा है, c स्पीड ऑफ लाइट है। हर वेवलेंथ के लिए F की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। उस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। इस ऑपरेटर्स की मदद से एक तो हम प्लांक्स कांस्टेंट डिटरमिन करते हैं, इसके अलावा भी हम 2 और एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड और दूसरा एक्सपेरिमेंट है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी इस ऑपरेटर्स की मदद से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ एग्जामिन कर सकते हैं। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया था कि 490 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर वेवलेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी 0.8 वोल्ट। इसी तरह बाकी वेवलेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमने नोट किए थे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन से। F = c/λ। c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से हर लैम्डा की वैल्यू के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ प्लॉट करने के लिए फ्रीक्वेंसी F को हमने x एक्सिस के अलॉन्ग लिया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। ग्राफ का स्केल चूज करना है। x एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर हमने लिया है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्ज। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग x एक्सिस हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 हर्ट्ज। y एक्सिस के अलॉन्ग हमने स्केल लिया है 1 बिग स्क्वायर = 0.1 वोल्ट। y एक्सिस के अलॉन्ग भी चूंकि 1 बिग स्क्वायर 10 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल है, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगा 0.01 वोल्ट। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारी फर्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34। इसलिए x एक्सिस के अलॉन्ग हमने 5 तक जाना है और y एक्सिस के अलॉन्ग 0.34 वोल्ट तक। तो यहाँ पे आप देखें x एक्सिस पे यहाँ पे 5 है, y एक्सिस के अलॉन्ग क्योंकि 1 स्मॉल स्क्वायर 0.01 वोल्ट के इक्वल है, इसलिए 0.3 से 4 स्मॉल बॉक्सेस आप ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.34। इधर से 5, इधर से 0.34, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देना है। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मार्क कर देने हैं, फिर उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के दरमियान ग्राफ हासिल हो गया।
स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए हमने इस ग्राफ के कोई भी दो पॉइंट्स चूज करने हैं। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ए पॉइंट चूज कर लिया है और इस पॉइंट को बी पॉइंट चूज कर लिया है। वैसे आप फ्री हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। अब इनका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर फर्स्ट पॉइंट को हम सपोज करें x1, y1 और बी पॉइंट को सपोज करें x2, y2, तो स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। दोनों में से जो फार्मूला भी आप यूज करेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा। स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, स्लोप ऑफ ग्राफ आ जाता है 4.132 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 वोल्ट पर हर्ट्स। प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला है H इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ग्राफ। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है 1.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको कैलकुलेट करें तो H का आंसर आ जाता है 6.619 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट होती है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब चूंकि एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में मामूली सा फर्क है, इसलिए हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज एरर का फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक्चुअल वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू 6.619 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाता है 0.1%। क्योंकि ये परसेंटेज एरर विद इन द लिमिट्स है, इसलिए हमने जो H की वैल्यू डिटरमिन की है वो एक्सेप्टेबल है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।